नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवीएस पामस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 40 वर्षीय मैरिड हाउसवाइफ का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं। इनका हाथ एक चौकोर श्रेणी का हाथ है। जब भी इस तरह चौकोर हाथ होता है तो ऐसी महिलाएं बहुत मेहनती नेचर की होती हैं। उंगलियों की बात करते हैं तो बूथ फिंगर की लंबाई सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से थोड़ी सी कम है, जो इस बात का संकेत है कि इन्हें बहुत ज़्यादा किसी से मिलना जुलना, बहुत ज़्यादा रिलेशन रखना पसंद नहीं है। साथ ही यह थोड़े रिजर्व नेचर की भी मालूम होती हैं। सूर्य फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई अच्छी खासी है, करीब करीब गुरु फिंगर के आसपास पहुंच रही है। जब भी इस तरह से फिंगर होती है सूर्य फिंगर, तो ऐसी महिलाएं थोड़ी साहसी और हिम्मती हो जाती है। विपरीत परिस्थिति में भी अपना मनोबल बनाए रखने वाली ऐसी महिलाएं होती हैं। शनि फिंगर की बात करते हैं तो शनि फिंगर की इनकी लंबाई और मोटाई अच्छी है, लेकिन शनि फिंगर पर जब भी इस तरह से तिल आ जाता है तो यह धन को लेकर अच्छा नहीं माना जाता। बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं ऐसे लोगों के जीवन में कि धन के लेन देन में बहुत ज़्यादा विश्वसनीयता नहीं रहती है। ऐसे लोगों के ना ये लोग किसी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, ना इनके ऊपर कोई विश्वास करता है रुपए पैसे को लेकर। और गुरु फिंगर की बात करें तो झुकाव थोड़ा शनि फिंगर की तरफ लग रहा है, जो इस बात का संकेत है कि वैवाहिक जीवन में इनके मनमुटाव बने हुए हैं। साथ ही थोड़ी धार्मिक नेचर की भी है, अवश्य ही होंगी। इनके फिंगर के बारे में और थोड़ा गंभीरता से अगर विचार करा जाए तो इनके बुध फिंगर पर ये जो आड़ी लाइनें हैं, यह इन्हें व्यवहारिक रूप से थोड़ी तकलीफ़ देने वाली हो सकती हैं। इनके स्वभाव में थोड़ा रूखापन होगा, व्यवहारिकता में थोड़ी कमी इनके अवश्य ही होगी। और इनके सूर्य फिंगर के दूसरे पोर पर भी कुछ हल्की होकर चल रही है आड़ी लाइनें, जो वही कमज़ोर व्यवहारिकता का परिचय दे रही हैं। शनि फिंगर पर भी उसी तरह की रेखा है जो इन्हें व्यवहारिक रूप से कष्ट देगी। और गुरु फिंगर पर भी तीनों पोरों पर इस तरह से आड़ी लाइनें नज़र आ रही है, जो इन्हें धन को लेकर, व्यवहार को लेकर और मानसिक रूप से भी इन्हें कष्ट देंगी। इस तरह की आड़ी रेखाएं जब भी उंगलियों पर खड़ी लाइनें हो जाती हैं तो यह काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। हस्तरेखा विज्ञान में एनर्जी टावर का काम करती हैं। जिस भी पर्वत की उंगली पर होती हैं, उस पर्वत की एनर्जी को बढ़ाने का काम इस तरह की खड़ी रेखाएं करती हैं। खड़ी रेखाएं भी हैं इनके हाथों में, उनकी संख्या भी अच्छी खासी है, लेकिन उनके प्रभाव को कम करने के लिए यह आड़ी रेखाएं भी इस हाथ में हैं, जो अच्छी नहीं कही जा सकती है। तो जीवन में मिले जुले परिणाम इनके रहेंगे, इन आड़ी और खड़ी रेखाओं के। तो अब बात करते हैं इनके अंगूठे की। अंगूठा इनका मांसल नहीं है और लंबाई भी अंगूठे की कम है। दूसरा पोर थोड़ा कमज़ोर है, जो इस बात का संकेत है कि कंप्रोमाइज इन्हें बहुत बार करना पड़ा होगा जीवन में कई घटनाओं को लेकर। इच्छा शक्ति की बेहद कमी है इनके भीतर। जब भी इस तरह से पोर लंबा कम होता है, आड़ी लाइनें आती हैं, इच्छा शक्ति में कमी आ जाती है। और तर्क शक्ति वाला पोर भी बहुत अच्छा नहीं है, तो अपनी बात सामने वाले को समझाने में थोड़ी दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन भी इनका अच्छा नहीं है। संतान सुख अच्छा कहा जा सकता है इनके लाइफ में। संतान सुख को लेकर कोई दिक्कतें नहीं आएंगी इनके जीवन में। अब बात करते हैं इनके पर्वतों की। सबसे पहले बुध पर्वत मध्यम बना हुआ है। धन को लेकर कोई खड़ी रेखाएं नहीं दिखाई दे रही हैं आज की डेट में, तो रुपए पैसे की तंगी इनके जीवन में बनी हुई है। सूर्य पर्वत ठीक ठाक है,
लेकिन इनके सूर्य पर्वत पर कोई अच्छी सनलाइन भी नहीं है। एक लाइन है इस तरह से अधूरी सी लगती है, बिल्कुल हल्की होकर चल रही है, जो एक मिडिल एज के बाद ही इन्हें उचित मान सम्मान दिलाने का प्रभाव रखती है। अब बात करते हैं अगर शनि पर्वत की, तो शनि पर्वत इनका अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन निशान इस पर अच्छा नहीं है। शनि पर्वत जब इस तरह से एक मध्यम होता है, न बहुत ज़्यादा उभार न बहुत ज़्यादा दबाव, तो यह शनि की साढ़े साती या अड़िये जैसी परिस्थिति में बहुत बुरे परिणाम नहीं देता है। लेकिन इसके बावजूद शनि इनका नकारात्मक कहा जाएगा। एक तो ये तिल, दूसरा एक क्रॉस का निशान। ये दोनों परिस्थितियाँ ऐसी है कि शनि इन्हें जीवन में बुरे परिणाम देगा। उसका एक और कारण ये भी है कि इनका ये गुरु पर्वत जो है वो शनि पर्वत की तरफ बढ़ता हुआ लग रहा है। जब भी इस तरह से गुरु पर्वत का अतिक्रमण हो जाता है शनि पर्वत की तरफ, तो ये वैवाहिक सुख में कमी देता है, मन में चिड़चिड़ापन देता है और असंतोष की भावना रहती है ऐसे व्यक्ति के भीतर, महिला हो या पुरुष हो। और इनके गुरु पर्वत पर कोई उचित अच्छा निशान दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो एक मध्यम परिणाम इनका गुरु पर्वत देगा। कोई नकारात्मक चिन्ह भी नहीं है, कोई सकारात्मक चिन्ह भी इस पर दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ प्रयत्नों की रेखाएं हैं, रुपए पैसे कमाने के लिए में भाग दौड़ को दिखाता है इस तरह का निशान। तो अब बात करते हैं इनके मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत पर उभार अच्छा है। जब भी किसी से मिलेंगी बहुत ही ऊर्जा के साथ में मिलेंगी ऐसी महिलाएं। इनके निम्न मंगल पर रेखाएं अच्छी नहीं चल रही हैं। जब भी इस तरह से रेखाएं हो जाती हैं तो इन्हें हस्तरेखा विज्ञान में राहु रेखाएं कहा जाता है। तो इसके परिणाम शुभ नहीं माने जाते हैं। बहुत ज़्यादा लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही है, कुछ एक दो रेखाएं ही कर रही है, लेकिन जीवन में इनके बुरे परिणाम रहते हैं। और एक 45 वर्ष के आसपास तक इस तरह की रेखाएं इनके लाइफ लाइन पर बनी हुई हैं, जो हर तरह का कष्ट देती हैं व्यक्ति के जीवन में। शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट। व्यक्ति उबर नहीं पाता है, कोई न कोई झंझट जीवन में लगा ही रहता है। दाम्पत्य जीवन पर भी इसका विपरीत असर देखा जाता है। अब बात करते हैं इनके चंद्र पर्वत की। तो चंद्र पर्वत भी इनका एक एवरेज कह सकते हैं। ये कोई चोट का निशान लगता है, तो इसको देखकर तो कुछ सकारात्मक नकारात्मक नहीं नज़र आ रहा। बावजूद इसके चंद्र पर्वत इनका कोई अच्छे या बुरे परिणाम के ऐसी कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। मध्यम परिणाम जीवन में देगा। अब बात करते हैं शुक्र पर्वत की। तो शुक्र पर्वत इनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मध्यम शुक्र पर्वत है। इस तरह की लाइनें जब आती हैं तो कर्मठ हो जाते हैं व्यक्ति, महिलाएं पुरुष जो भी हो, और सुख सुविधाओं की कमी इनके जीवन में बनी हुई है। कोई अच्छी लाइनें सुख सुविधाओं की इनके शुक्र पर्वत पर दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सुख सुविधाएं इनके जीवन में बहुत ज़्यादा नहीं है। जो थोड़ी बहुत है उसके लिए भी बहुत संघर्ष ज़्यादा इनको करना पड़ा होगा और आगे भी करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं इनके प्रमुख रेखाओं की। यह इनकी हृदय रेखा है, एकदम सीधी होकर चल रही है। जब भी इस तरह से हृदय रेखा हो जाती है, बहुत ज़्यादा घुमाव नहीं होता है हृदय रेखा में, तो ऐसे लोग थोड़े कठोर हो जाते हैं मन के।
मन में भावनाएं नहीं रह जाती हैं बहुत ज़्यादा। उसका एक कारण ये भी कह सकते हैं कि इसकी मोटाई देखिए हृदय रेखा की किस तरह से मोटी होकर चल रही है, साथ में ये द्वीप जैसी स्थिति भी बन रही है। तो जीवन में इतनी नकारात्मक घटनाएं होती है ऐसे लोगों पे कि मन इनका कठोर हो जाता है, दया भावना बहुत कम हो जाती है इनके मन में, और गुरु पर्वत के आसपास तक रेखा चलती हुई लगती है इनकी। जीवन में संघर्ष बहुत किया है इन्होंने, आगे भी संघर्ष दिख पड़ता है। मस्तिष्क रेखा की बात करते हैं तो मस्तिष्क रेखा इनकी थोड़ा दूर से शुरू हो रही है, जो इस बात का संकेत है कि जीवन के 25 वर्ष के आसपास या किसी पर डिपेंड रही होंगी, आत्मनिर्भर नहीं रही होंगी। उसके बाद कुछ इन्होंने अपनी आजीविका के लिए कोई साधन को चुना होगा, जो साधन भी इन्हें बहुत संघर्ष के साथ मिला है और संघर्ष भी इनको करना पड़ता है। मस्तिष्क रेखा भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस तरह के कट जब आएंगे तो यह कई तरह के मानसिक कष्ट का संकेत होते हैं, इस तरह के आड़े कट। और बात करते हैं इनके जीवन रेखा की। जीवन रेखा की इनकी लंबाई को देखकर एक मध्यम आयु कह सकते हैं इनकी। 60 साल के आसपास तक इनकी उम्र को कह सकते हैं इनकी आयु रेखा को देखकर। और कोई बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियों के योग नहीं है। हृदय संबंधी थोड़ी बहुत दिक्कत इनको हो सकती है। जब भी इस तरह से द्वीप का निशान बनता है तो यह हृदय विकारों को ही लेकर देखा जाता है। इनकी हृदय रेखा से एक ब्रांच इनकी मस्तिष्क रेखा पर गिरती हुई लगती है। इस तरह से जब भी ब्रांच गिरती है तो यह वैवाहिक जीवन को लेकर अच्छी नहीं मानी जाती है। वैवाहिक जीवन में टकराव और तनाव सतत निरंतर बना रहता है। और इनकी भाग्य रेखा को अगर देखें तो भाग्य रेखा इनकी चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है, बहुत धीमी होकर कहीं है कहीं नहीं है, इस तरह से लहरदार होते हुए शनि पर्वत तक जा रही है, जो जीवन में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत संघर्ष का संकेत दे रही है। उसके बावजूद भी कोई उचित यश, धन, मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इनके राहु पर्वत पर एक क्रॉस का निशान भी बहुत हल्की रेखाओं से बन रहा है। रेखाएं थोड़ी गहरी हों, अच्छी हो, दिखती हों तो उसके कुछ अच्छे परिणाम होते हैं। यह राहु पर्वत पर क्रॉस परिवर्तन का संकेत होता है जीवन में। 40 वर्ष के आसपास जीवन में परिवर्तन आता है, जो सकारात्मक होता है लेकिन संघर्ष बहुत ज़्यादा देता है। हो सकता है इनकी संतान को कोई जॉब लग जाए, इनके जीवन में कोई परिवर्तन आए, संघर्ष में थोड़ी कमी आए, लेकिन इस क्रॉस का परिणाम भी, अच्छा परिणाम भी संघर्ष के बाद ही मिलता है। यह मेरा एक निजी अनुभव है। इन सभी दोषों के बावजूद इनके हाथ में एक जो बहुत अच्छी बात है वो है इनकी संजीवनी रेखा। वो भी बहुत अच्छी होकर नहीं चल रही है लेकिन जीवन में इनके शुभ परिणाम देगी, क्योंकि वह बहुत लंबी आयु तक इनके जीवन रेखा के साथ साथ चल रही है। जब भी इस तरह से संजीवनी रेखा होती है किसी के हाथों में तो ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली हो जाते हैं। जीवन में कैसी भी बुरी घटनाएं रहें, इन लोगों को ऐसा लगता है कोई सतत एक शक्ति है सकारात्मक जो उनका भला चाहती है और उनके साथ बनी हुई है। इनकी अगर स्वास्थ्य रेखा की बात करी जाए तो स्वास्थ्य रेखा इनकी जीवन रेखा से होकर चल रही है, इस तरह से हल्की होकर बुध पर्वत तक जा रही है, उसमें घुमाव भी है। जब भी इस तरह का घुमाव आता है स्वास्थ्य रेखा पर तो यह स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा संकेत नहीं माना जाता है।
तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें इन्हें थोड़ी बहुत हो सकती हैं, विशेषकर हृदय संबंधित रोगों को लेकर ही कहा जा सकता है। इसमें बार बार यही द्वीप पर ध्यान जाता है मेरा। यह द्वीप इन्हें कष्ट अवश्य देगा जिस उम्र में फ़िलहाल अभी है ये। तो ऐसा कह सकते हैं 50 वर्ष के आसपास, 40 वर्ष की उम्र हो चुकी है इनकी, 50 वर्ष के आसपास यह द्वीप इन्हें हृदय रोग संबंधी कोई समस्या दे सकता है। इनकी विवाह रेखा को भी अगर देखें तो विवाह रेखा इनकी ठीक ठाक नहीं है, नकारात्मक होकर चल रही है। इस तरह से जब भी रेखा चलती है तो वैवाहिक जीवन में टकराव अवश्य ही होते हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।